जनता में कांग्रेस का विश्वास खो बैठे हैं, इसलिए वो दोबारा से जनता के बीच में जा रहे हैं। वो यात्राएं कर लें, कुछ कर लें, गठबंधन कर लें। और गठबंधन में आपने देखा कि कैसी दरार पड़ी है, कितने लोग। और यहाँ तो जनता ही स्वीकार करती है कि हम 2014 में हम जीते, तो इसलिए हमने अच्छे काम किए, इसलिए जनता ने स्वीकार किया है और उस पर जनता ने मोहर लगाई है। मेरे साथ मुरादाबाद में बात करने के लिए सतपाल सैनी जी हैं। सतपाल जी, पूरे देश में 195 जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ खास है? उत्तर प्रदेश में सब कुछ खास है। जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था उसको एक एक कर पूरा करने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और विशेष रूप से योगी जी ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए और सबके दिलों में जो जगह बनाई है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का जो संकल्प लिया है वो भाजपा नहीं, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने संकल्प लिया है कि हम भाजपा की झोली में 80 की लोकसभा की सीटें 80 की 80 हम झोली में डालेंगे। तो जैसा कि मोदी जी ने भी संकल्प लिया था कि हम आम जन को भी सशक्त करने का काम करेंगे, विभिन्न प्रकार की उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं दी, चाहे युवाओं के लिए हों, महिलाओं के लिए हों, गरीबों के लिए हों, किसानों के लिए हों, तो बहुत सराहनीय काम किए हैं। उसके आधार पर हमें विश्वास है निश्चित रूप से फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का जो ये संकल्प है, जो नारा है, वो निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में जाएगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो उन्होंने संकल्प लिया है कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, और जो सिरमौर भारत पूरी दुनिया में हो रहा है इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार में राहुल गांधी जन विश्वास रैली कर रहे हैं, लगातार दम फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? अब उनको जनता में कांग्रेस का विश्वास खो बैठे हैं, इसलिए वो दोबारा से जनता के बीच में जा रहे हैं। और यहाँ तो जनता ही स्वीकार करती है कि हम 2014 में हम जीते, हमने अच्छा काम किया। 2019 में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में हमारी 2017 में सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, और 2022 में भी पूर्ण बहुमत की। तो इसलिए हमने अच्छे काम किए, इसलिए जनता ने स्वीकार किया है और उस पर जनता ने मोहर लगाई है। तो उसी के आधार पर हमें विश्वास है कि हम निश्चित रूप से वो कहीं नहीं है। वो यात्राएं कर लें, कुछ कर लें, गठबंधन कर लें। और गठबंधन में आपने देखा कि कैसी दरार पड़ी है, कितने लोग चुनाव से पहले ही बाहर चले गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जयंत जी को आप ले आए हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके का कुछ खास रहा? और सोने में सुहागा हो गया। जो हम सोचते थे कि किसान वर्ग है जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहती थी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए, तो वो जुड़ गए हैं, अब हमारे सहयोगी हो गए हैं। निश्चित रूप से जो उनके पास भी था वो निश्चित रूप से भाजपा, दोनों मिलकर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 की 14 लोकसभा की सीटें हमारी जीतेंगी। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या कुछ और खास रहने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव में? खास तो बहुत कुछ है, बताने के लिए भी बहुत कुछ है। और निश्चित रूप से जनता ने भी अभी विकसित भारत संकल्प यात्राएं चली, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या थी ये अलग है, ये आप लोगों को भी शोध करना चाहिए, सबको शोध करना चाहिए, जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा थी, मोदी वैन की गारंटी क्या थी? ये थी कि जो जो उन योजनाओं से जुड़े नहीं हैं, जो वंचित रह गए हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा, तो उनको भी हम 100% सैचुरेट करेंगे, उनको भी संतर्क करेंगे, उनको भी लाभ दिलाएंगे। तो कितनी सरकार की कि एक सरकार ही गाँव के द्वार घर द्वार जा रही है, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो इस नाते जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हर गाँव ग्राम पंचायत में 25 फरवरी तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा गई है, और उसमें सब विभाग के अधिकारी, सरकार गई है, कार्यकर्ता गए, सब ने गए। तो सेवा भाव के आधार पर संगठन ने जो जनता के बीच में रहे हैं, हमारे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी के नेतृत्व में जो संगठन के कार्यकर्ताओं ने काम किया, दिन रात जनता के बीच में रहे हैं। उस सरकार ने, मोदी योगी जी ने जो अच्छे काम किए हैं, वो एक हमारी पूंजी है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि पुनः हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 और देश में 400 पार हम सीटें लेकर पुनः हम तीसरी बार भाजपा की सरकार केंद्र में बनाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। जो लोगों ने कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसा देश, और अभी हमने कल लॉन्च भी किया है कि जनता से सुझाव लेकर जो और जनता की सुझाव हैं
उनको देश को और आगे सिरमौर कैसे बना सकते हैं, जनता को और सुविधाएं कैसे दे सकते हैं हर वर्ग के लिए। तो हर वर्ग से हम जो है सुझाव ले रहे हैं, हर तबके से ले रहे हैं। आप भी दे सकते हैं, कोई भी अपना सुझाव दे सकता है। उसके आधार पर संकल्प पत्र बनाकर हम जनता के बीच में जाएंगे। 195 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, जिसमें सिर्फ एक ही मुस्लिम प्रत्याशी को भाजपा ने जो है उम्मीदवार बनाया है। तो मुसलमानों की भागीदारी क्या कुछ रहेगी और प्रदेश में? ऐसा को भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रकार से प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। अभी 17-18 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में 543 सीटें हैं और 500 के 43 हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए। वो है कमल का फूल। रही बात ये जो हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जितनी भी योजनाएं हैं आप देखिए वो सब समाज के लिए, हर वर्ग के लिए और हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। रही बात आप जो करें, जहाँ जहाँ दावा करते हैं, टिकट मांगते हैं लोग, और जो मौजूद स्थिति में होता है, कार्यकर्ता कहते हैं, जनता कहते हैं, उसके आधार पर, सर्वे के आधार पर, और जो जीतने की स्थिति में होता है उसका सिलेक्शन नेतृत्व करता है और सबको हम सम्मान देते हैं। आप विधान परिषद में देखिए 4-5 हमारे विधान परिषद सदस्य भी हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। तो ऐसा कोई वर्ग आपको नहीं मिलेगा जो सरकार में नहीं है, संगठन में नहीं है। तो सबको हम सम्मान दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी जी से बात की गई है, जिनके द्वारा कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।